हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। इसके तहत हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीम्स यानी कि योजनाएं। तो ये पांचवा क्लास है स्कीम्स का। इससे पहले 4 वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने नेशनल स्कीम्स को भी डिस्कस किया था और बिहार के रिलेटेड जो भी स्कीम्स थे इंपॉर्टेंट उसको भी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में भी हम लोग बिहार की प्रमुख योजनाएं को ही डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू देखिए, हमारा मार्गदर्शन सीरीज जो चल रहा है उसके तहत मैं स्कीम्स के एमसीक्यू डिस्कस कर देता हूं, और ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है, किसी खास एक पोस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा जो जीएस पोर्शन है उसमें स्कीम्स के सवाल रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं बिहार की कुछ प्रमुख योजनाएं। तो चलिए सबसे पहला स्कीम हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जो भी स्कीम्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे उसका लॉन्च कब हुआ था। अगर एक ऑथेंटिक डेट मिला है तब मैं उसमें डेट बता दूंगा। उसका उद्देश्य, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन, मतलब किनके द्वारा यह क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसमें मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना जो है, इसकी लॉन्च हुई थी 2012-13 में सामाजिक कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगों को सहायक उपकरण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। सहायक उपकरण क्या होते हैं? असिस्टेड डिवाइसेस, जैसे कि हियरिंग एड हो गया, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए एक तरीके का मशीन आता है जो ईयर्स में लगाए जाते हैं, जिससे उनकी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। टारगेट किनको किया जा रहा है? तो बिहार के जो भी निवासी हैं जो 40% से अधिक अगर वे दिव्यांग हैं तो ये इस ग्रुप में इस स्कीम के अंतर्गत कवर होते हैं। अब इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सहायक उपकरण, कौशल प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूह से लिंक करवाया जाता है। यह इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं। कार्यान्वयन देखते हैं, तो कौन सी मंत्रालय है या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी क्रियान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी सेल और बीआरएलपीएस जीविका के माध्यम से इन सब चीजों का, इन स्कीम्स का क्रियान्वयन किया जाता है। चलिए अब अगला स्कीम देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था, और किस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था? तो देखिए, लॉन्च के बारे में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। इस डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया था, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एससी एसटी स्टूडेंट्स को। इन लोगों को टारगेट करती है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लड़के और लड़कियां को। देखिए, स्कीम्स के बारे में आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे के स्लाइड में मैं बता दूंगा कि कहाँ से इसको आप लोग देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेट की ही बात की जाए तो उसमें लगभग 100-150 स्कीम्स हैं। अब हर स्कीम्स को बताना तो पॉसिबल है नहीं, तो क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो बीआरएलपीएस से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, उनको मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी अभी बहुत सारे स्कीम्स बचे हुए हैं। आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जहां पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले, वहां से आप लोग देख सकते हैं, मैं बता दूंगा। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है छात्रवृत्ति, और उसके अलावा मुफ्त आवास, भोजन, बिजली, पानी, ये सब उपलब्ध कराया जाता है इन टारगेट ग्रुप्स को। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो बिहार स्टेट एससी फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो मैं बात कर रहा था स्कीम्स के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे हमें एकदम सटीक जानकारी मिल सके और कहीं इधर उधर हमें ना भटकना पड़े, क्योंकि गूगल पे आप अगर स्कीम्स लिखिएगा तो हो सकता है एक स्कीम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले, उसी स्कीम के बारे में किसी दूसरे लिंक पे कोई और इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखेंगे कि कहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, और वह ऑथेंटिक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वह वेबसाइट है। तो अपने ब्राउजर पे गूगल में आप लोगों को लिखना है माई स्कीम, भी आप लिखिएगा तो उससे भी यह ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ टाइप किया है myskim.gov.in.bihar। ये अगर आप टाइप करते हैं तो सबसे पहला वेबसाइट माई स्कीम करके ओपन आता है। अगर आप बिहार देते हैं तो यहाँ देखिए बिहार का टैब ओपन रहेगा, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। हम लोग इस टैब पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट बिहार का आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एकदम इनिशियल लेवल से देखेंगे। हम लोग माई स्कीम के वेबसाइट पे ओपन करेंगे। इस वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको ओपन होके आएगा सामने, माई स्कीम करके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, खास करके योजनाओं के लिए। हमें जानना है बिहार के बारे में या फिर नेशनल लेवल के बारे में ही जानना है, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, एंटर स्कीम नेम टू सर्च। इस पे जैसे ही हम लोग अपना माउस का कर्सर क्लिक करेंगे, ये दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, हमें क्या करना है, सिर्फ बिहार का देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टेट में जाएंगे, फिल्टर सेक्शन में
हम लोग बिहार पे क्लिक करेंगे। फिर इधर देखिए ऑल स्कीम, मतलब कि वह सेंटर का भी स्कीम है, बिहार में वह लागू है, वो पूरा दिखा देगा। स्टेट स्कीम पे जैसे क्लिक करेंगे, बिहार के बारे में 113 स्कीम है। जो भी स्कीम है आप यहाँ देखिए स्क्रॉल करके, जितने भी स्कीम्स हैं सब बिहार से रिलेटेड है। तो आप लोग इसे एक एक करके क्लिक करके इसके बारे में जो भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सबसे ऑथेंटिक है। तो देखिए आपकी चॉइस है, आप अगर इतना स्कीम पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ना चाहते हैं सेंट्रल स्कीम पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 567 स्कीम्स दिखा देगा। आप कैटेगरी भी यहाँ कर सकते हैं, किस टाइप से आपको देखना है। जैसे स्कीम कैटेगरी पे आप क्लिक करिएगा तो एजुकेशन एंड लर्निंग पे, सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट पे, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर एग्रीकल्चर, रूरल एंड एनवायरनमेंट पे सब कुछ है। स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड वेलनेस, जो जिस पे भी आप क्लिक करिएगा उससे रिलेटेड स्कीम्स यहाँ ओपन हो जाएगा और एक एक करके आपको फिर क्लिक करके देखना होगा। जैसे कि हम लोग स्टेट स्कीम पे क्लिक करते हैं, चीफ मिनिस्टर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए उसके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा, क्या इसके लाभ हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें लगता है, सब कुछ पूरा इसमें आ जाएगा। तो चलिए ये रहा स्कीम्स के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट। अब वापस से हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। अब अगला देखते हैं मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आजीविका बढ़ाना। असंगठित क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार की नजर से दूर रहता है। इसमें इन लोगों को टारगेट किया गया था, तो असंगठित श्रमिक, जो उस असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम कर रहे हैं उन लोगों को ही टारगेट किया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये क्या करती है, उन लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और स्वरोजगार सहायता प्रदान करती है। कैसे, तो ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है 25,000 रुपए से लेके 1 लाख तक स्वरोजगार के लिए। और इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस और जीविका, ये दोनों मिलके मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना को लागू करती है। अगला स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। अगर आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इन लोगों को टारगेट किया गया, तो ग्रामीण परिवारों को, जैसा नाम है ग्रामीण पेयजल योजना, तो यह ग्रामीण परिवार को ही टारगेट करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पाइप्ड पानी की आपूर्ति और बोरवेल। बोरवेल मतलब वही होता है कुआं, समझिए, जिसमें बोरिंग करके पानी निकाला जाता है, वही होता है आपका बोरवेल। और लोगों तक पाइप्ड पानी की आपूर्ति प्रदान करना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक वाटर ऑफिसेज, यानी कि ब्लॉक जल कार्यालय इसकी क्रियान्वयन करती है। अब अगला स्कीम देखते हैं बिहार से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मखाना विकास योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2019-20 में कृषि एवं बागवानी विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो मखाना की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। सिर्फ खेती नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग को भी यह बढ़ावा देना चाहती है। इन किनको टारगेट किया गया था, तो मखाना उगाने वाले जिलों के किसान को, खास करके मिथिला क्षेत्र में, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में ही मखाना उगाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसके तहत क्वालिटी सीड्स प्रदान किया जाता है, टेक्निकल सपोर्ट यानी कि तकनीकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और मार्केटिंग भी, कि मखाना का किस तरीके से मार्केट हो, सिर्फ वह एक डिस्ट्रिक्ट के तहत ही नहीं या फिर किसी स्टेट के तहत ही नहीं हो, बल्कि ऑल ओवर। ये मखाना तो अब खैर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है 50 to 75% सब्सिडी, मतलब कि जो भी लागत होगा मखाना उगाने में, उसके लागत में अगर आप लोन लेते हैं उस चीज को करने के लिए, मखाना की खेती करने के लिए, तो उस पर आपको 50 से 75% सब्सिडी मिलेगी, यानी अनुदान मिलेगा। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स और कृषि विज्ञान केंद्र, ये दोनों संस्था मिलके मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन करती है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्कीम देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, जिसके तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना। तो ड्रैगन फ्रूट का इमेज भी मैंने यहाँ लगा रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट होता क्या है। जिनके एरिया में मिलता होगा उन लोगों को ये पता है। ये देखिए, पहले आपका हिमाचल में मिलता था, वहां से इसको मंगवाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, ये इस योजना के तहत बिहार में ही इसकी बागवानी हो रही है। इसको लॉन्च किया गया था, देखिए ये कई शिफ्ट में लॉन्च हुआ है, इसलिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिला इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। लेकिन किस डिपार्टमेंट के तहत आता है, इसको लॉन्च किया गया था, तो बागवानी विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देना। इसमें टारगेट किसको किया गया, तो बागवानी किसान को। बागवानी किसान मतलब ऐसे किसान जो सब्जी फल वगैरह वो उगाते हैं।
मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो ये क्या करती है, प्लांट सैपलिंग। सैपलिंग्स क्या होता है, देखिए वो बीज नहीं इसमें प्लांट किया जाता बल्कि छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, उन्हीं का प्रतिरोपण और तकनीकी मार्गदर्शन यानी टेक्निकल गाइडेंस इसके तहत प्रदान किया जाता है कि ड्रैगन फ्रूट की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनको कितना लेवल ऑफ पानी मिलना चाहिए, ये सारा कुछ उसके तहत टेक्निकली गाइड किया जाता है। वित्तीय सहायता, जो लोग इसको कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, आपकी लागत में या फिर आप जो भी लोन लीजिएगा उस पे आपको 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगा। इसका कार्यान्वयन कौन करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसेज यानी जिला बागवानी कार्यालय। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्रैगन फ्रूट को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिया जा रहा है बिहार में। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, जीविका टारगेट बैच का एक नया बैच स्टार्ट हो गया है 2 अक्टूबर 2025 से, और ये तीनों पोस्ट के लिए स्टार्ट हुआ है, बीपीएम, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर। आप लोग डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग अटेंड करके देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि लाइव बैचेस में क्या डिफरेंस होता है, उसे आप लोगों को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है, फ्री पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज मॉक्स और टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला स्कीम जो कि बिहार सरकार से रिलेटेड है, कृषि इनपुट अनुदान योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य है, तो यह बीज, उर्वरक और कीटनाशक पर अनुदान यानी कि उस पर यह सब्सिडी प्रदान करती है, फ्री में नहीं देती। सब्सिडी कहना मतलब ये हुआ कि अगर वह 10 रुपये का मार्केट में मिल रहा है तो इस सब्सिडाइज रेट के तहत यह हो सकता है 5 रुपये में ही मिले या फिर 6 रुपये में मिले। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर सेक्टर में हर स्कीम के लिए सब्सिडी वह अलग रखती है। अब इस स्कीम के तहत किनको टारगेट किया गया था, तो लघु एवं सीमांत किसान को, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो इसके तहत डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर और प्रमाणित इनपुट्स यानी कि सर्टिफाइड इनपुट इसके तहत दिया जाता है। वित्तीय सहायता क्या है, तो इसमें भी 50 to 75% सब्सिडी मिलता है। और कार्यान्वयन, तो इसका भी कार्यान्वयन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसेज यानी कि जिला कृषि कार्यालय के तहत ही किया जाता है। तो अगला स्कीम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 कृषि विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह फाइनेंशियल रिलीफ और क्रॉप लॉस देती है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने पढ़ा था, उसमें उस स्कीम के तहत क्या करती, वो एक तरीके का इंश्योरेंस है, क्रॉप का इंश्योरेंस। ये भी इंश्योरेंस नहीं है बल्कि ये क्या कर रही है, ये फाइनेंशियल रिलीफ दे रही है। अगर वो फसल जो है नष्ट हो जाती है उसके एवज में यह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जैसे कि देखिए इसका कैटेगरी दिया हुआ है, अगहनी पैडी क्रॉप के लिए, फिर बदाई जिसमें मेज क्रॉप आते हैं, और सोयाबीन क्रॉप, ये 3 ही क्रॉप को यह इस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। अब इसमें टारगेट ग्रुप कौन से हैं, तो सभी किसान, बिहार के सभी किसान को इसके तहत टारगेट किया जाता है। मुख्य विशेषताएं देखते हैं, यह स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रिप्लेसमेंट है, यानी कि उसके एवज में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस है जिसके तहत हम लोग प्रीमियम भरते हैं, किसान प्रीमियम भरते हैं अपनी फसल के लिए। लेकिन इसमें आपको प्रीमियम नहीं भरना है, बल्कि अगर आपको बस रजिस्टर करना है और अगर वो क्रॉप फेल हो जाता है, मतलब वह नष्ट हो जाता है, तो उसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे। और पैसे डायरेक्टली नहीं मिलते बल्कि ये बैंक अकाउंट में जाता है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मोड से। इसमें वित्तीय सहायता क्या है, तो प्रति हेक्टेयर 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक का वित्तीय सहायता इसमें प्रदान किया जाता है। कार्यान्वयन कौन करती है, तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि जिला कृषि अधिकारी इसके कार्यान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला स्कीम है भ्रमण दर्शन योजना। तो देखिए नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यह नाम ही ऐसा दिखा रहा है कि आपको भ्रमण करना है और दर्शन करना है, तो इसे हम लोग ये मानते हैं कि इसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बिहार में मछली किसानों को नवीनतम मत्स्य पालन तकनीकों के बारे में जानने के लिए शैक्षिक पर्यटन प्रदान करना। ये बेसिकली क्या करती है, इनको टूर करवाती है कि देखिए मछली पालन किस तरीके से होता है और उसमें नए नए टेक्नोलॉजीज कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें टारगेट किन लोगों को किया गया है, तो बिहार में 12,000 मछली किसान, जो मछली किसानी कर रहे हैं वैसे किसान, उनकी संख्या 12,000 है, उन लोगों को यह टारगेट किया गया है इस स्कीम के तहत। अब मुख्य विशेषताएं देखते हैं, तो बिहार में 2 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण में भाग लेते हैं किसान इसके तहत। अब इसका क्रियान्वयन कौन करती है, द एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा यह इसका क्रियान्वयन होता है। अब चलिए अगला स्कीम देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम
परिवहन योजना, तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2018 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवहन और स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इन लोगों को यह टारगेट करती है। तो SC ST EBC और महिलाओं को मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो ये सब्सिडी प्रदान करती है व्हीकल के परचेज के लिए, यानी कि कोई भी वाहन अगर खरीदारी कर रहे हैं इस स्कीम के तहत तो उस पर सब्सिडी दिया जाता है। वित्तीय सहायता 50% सब्सिडी 1 लाख रुपए तक। अगर 1 लाख रुपए तक का कोई वाहन खरीद रहे हैं, मतलब वो कमर्शियल यूज के लिए, ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए अगर खरीद रहे हैं तो उस पर 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। क्रियान्वयन कौन करती है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेस और जीविका। देखिए जीविका बहुत सारे स्कीम्स में यह क्या करती है? क्रियान्वयन के रूप में काम करती है, तो इसीलिए ये स्कीम जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला स्कीम देखते हैं हम लोग, धातु कोठिला योजना। तो यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2017-18 में। ये कृषि और बागवानी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोनों मिलकर इसको लॉन्च करते हैं। बागवानी विभाग बेसिकली कृषि विभाग के अंतर्गत ही आता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीज और अनाज की सुरक्षित भंडारण को बढ़ावा देना। इन लोगों को टारगेट किया गया था। तो लघु एवं सीमांत किसान, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो बेसिकली नुकसान कम करने के लिए धातु बिन यानी कि मेटल का डब्बा दिया जाता है इसके तहत। अब यह क्यों दिया जाता है? तो फसल कटाई के बाद बेसिकली ये क्या करती है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। उसको स्टोर करने के लिए यह एक यूटेंसिल प्रोवाइड करती है जो कि मेटल का होता है। इसके तहत सब्सिडी मिलती है, 50 to 75% सब्सिडी दिया जाता है। जैसे कि सब्सिडाइज रेट पे वह मेटल बिन्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था सब्सिडाइज रेट क्या होता है। अगर वह सामान 10 रुपये का मार्केट में मिल रहा है तो सब्सिडी रेट के तहत वह हो सकता है 6 रुपये में मिले या फिर 5 रुपये में मिले। इसका क्रियान्वयन कौन करती है? तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस यानी कि जिला कृषि कार्यालय के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो चलिए यहाँ बिहार से रिलेटेड जो भी स्कीम्स थे वो मैंने डिस्कस किया, और बाकी स्कीम्स आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, जो वेबसाइट मैंने बताया था myscheme.gov.bihar.in पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बारे में सब कुछ डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।